आज अगर आप बात करेंगे तो आपके घर ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। मैंने तो कल एक व्हाट्सएप मैसेज देखा, उस व्हाट्सएप मैसेज में था हेलो हम ईडी बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला भाई साहब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। आज आप सब यहाँ आए हैं, आज की प्रेस का जो अहम मुद्दा है वो है महंगाई, कमर तोड़ती महंगाई। भाजपा की सरकार हमेशा से ये कहती आई थी 2014 के बाद से कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें 2019 में उन्होंने एक पंक्ति और जोड़ी, सबका विश्वास। लेकिन 2022 में आज हमें समझ में आता है न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है, सिर्फ सबका सत्यानाश है। सबका सत्यानाश कैसे है? क्योंकि एक महिला हूँ तो शुरू करूंगी सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से। उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना में रोज कहा घर घर सिलेंडर बांट दिए, घर घर सिलेंडर बांट दिए। आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत क्या है? आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत है कि 67% महिलाओं ने वो सिलेंडर वापस कर दिए हैं, इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो झुंझुना उन्होंने थमाया था हाथ में बीजेपी सरकार ने एक झुंझुना थमाया था महिलाओं को उज्ज्वला गैस के नाम पे, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर ये जो झुंझुना थमाया था उनको, आपने देखिए क्या किया। महिलाएं आज फिर से चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि सिलेंडर का दाम जो कांग्रेस के राज में 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था, आज उसका दाम क्या है? 1053 से 1240 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है देश की महिलाओं को। तो एक बार सिलेंडर दे के दोबारा भरवाने की हिम्मत नहीं है गरीब महिलाओं की, वो फिर से चूल्हा जलाने पे आमादा हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं। क्या करें? मैंने जैसे कहा, इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को, आपके सामने यहाँ देखिए किस तरीके से घोटाला हुआ है भर्ती का। युवाओं को आप, मैं यहाँ की बात करती हूँ, पूरे देश में तो बेरोजगारी का जो आलम है आप देख लीजिए, रोज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते। आज 45-46 सालों में देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। बेरोजगारी दर चरम पर है, युवा हाहाकार कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, युवाओं को लाठियां मिलती हैं। वो रोजगार मांगते हैं तो युवाओं को लाठियां मिलती हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। आप देखिए यहीं के भर्ती, यहाँ की भर्ती में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, आपके सामने जिस तरीके से यहाँ घोटाले आए हैं, किसी से छुपा नहीं है। एफएफए एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ है, जेई के एग्जाम्स करा दिए और रिजल्ट्स के नाम पे क्या मिला? झुंझुना। क्या मिला? यहाँ युवा, मैं अभी आ रही थी एयरपोर्ट से, स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू के युवाओं को दिया क्या? रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। यहाँ के जम्मू के वासियों को यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या मिला? स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बारिश में जिस तरीके से यहाँ का विकास, स्मार्ट सिटी बहकर एक एक जम्मू वासी के घर में घुस जाती है, आपने देखा होगा। ये सरकार ने यहाँ स्मार्ट सिटी दी है। एक बारिश में जिस तरीके से पानी आपके घर में घुस जाता है, बिजली का यहाँ क्या हाल है? आपके घरों में लाइट नहीं आती है, जबकि जम्मू कश्मीर खुद बिजली का इतना बड़ा जम्मू कश्मीर का खुद का उत्पादन है। आज जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बिजली के लिए तरस रहा है। बिजली नहीं मुहस्सर है, मिलती नहीं है उनको बिजली। आप उसके बाद देखिए, राहुल गांधी जी बार बार पूरे देश में बेरोजगार युवा की आवाज, किसान की आवाज, महिलाओं बहनों की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो एकमात्र पूरे देश के नेता है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने ये ठाना है कि आने वाली 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक उद्घोष किया जाएगा। बढ़ती महंगाई पर, बढ़ती बेरोजगारी पर, बढ़ते पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम पर आप देखिए किस तरीके से जीएसटी लाद दी गई है देश के लोगों के ऊपर। आटा, दाल, चावल और तो और आप सोचिए दही, छाछ। देश के इतिहास में ये प्रधानमंत्री जो कहते थे
कि कभी भी आटा पे, दाल पे, चावल पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आज देखिए आप हर चीज पर जीएसटी। मैं खुद अपने घर के लिए एक आटे का कट्टा खरीदने गई, चावल का कट्टा जो मैं 1800 रुपए का खरीदती थी, आज वो चावल का कट्टा 2360 रुपए का मैं लाई। मैंने दुकानदार को पूछा कैसे, उन्होंने कहा मैडम जीएसटी, कमर तोड़ महंगाई। आज कहाँ से खाएगा गरीब आदमी, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी, कहाँ से उसका भरण पोषण होगा, कहाँ से उनके घर में रोजगार है नहीं। आप बताइए, रोजगार है? जिस तरीके से फल, सब्जी, रसोई गैस, इन सब के दाम बढ़े, उस दालों के दाम बढ़े, रिफाइंड तेल के, सरसों के तेल के दाम बढ़े, क्या उस तरीके से देश के लोगों की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। मैं समझती हूँ आप सब इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से कि जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़े, उस तरीके से क्या किसी की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। बार बार ये सरकार आपको एक झुंझुना हाथ में थमा जाती है, अब की बार एक नई योजना लेकर आती है। आपके यहाँ मैंने जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी, मैंने देखा एक बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं, वो पर्पल कलर के बोर्ड्स, विकास के लिए तैरते बोर्ड, लेकिन वो विकास आए एक बारिश में आपने अपने घरों में तैरता देखा है। आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से। आप देखिए इन्फ्लेशन का रेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, पूरा देश, जिस समय पूरा विश्व महंगाई से, इन्फ्लेशन की मार से जूझ रहा था, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऐसी सरकार थी कि जो अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही थी हमारी इकोनॉमी। यहाँ ओबामा को आना पड़ा ये देखने कि किस तरीके से जब पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा है तो भारत की इकोनॉमी कैसे दौड़ पा रही है। वो कांग्रेस की सरकार थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कि उन्होंने देश को उस समय चलाया जब पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा था। आज क्या हाल है? आज भारत के रुपए का क्या हाल है आप बताइए। रुपया रोज टूट रहा है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की, दिल्ली की कुर्सी की शाख गिरती है। मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर की मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, क्या आज देश की शाख नहीं गिरती? क्या आज आपकी आंख से वो पानी नहीं गिरता जब आप देखते हैं किसानों को आत्महत्या करते हुए, जब आप देखते हैं बेरोजगारी से घर में आटा, दाल, रोटी ना आने के कारण लोगों को आत्महत्या करते हुए, जब आपकी आंख से आंसू नहीं निकलता प्रधानमंत्री जी, जब एक छोटी सी बच्ची आपको पत्र लिखती है और कहती है मैं मैगी नहीं खा सकती, मैं एक पेंसिल रबर नहीं खरीद सकती, क्यों? क्योंकि माँ डांटती है, माँ थप्पड़ मारती है, पैसा नहीं है, नहीं खरीद सकती मेरी माँ एक मैगी का पैकेट मेरे लिए, डांटती है मुझे, कहती है महंगाई है, पैसा नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ी है। या तब आपकी आंसू से, तब आपकी आंख से आंसू नहीं आता प्रधानमंत्री जी देश की उस छोटी सी बच्ची को विलाप करते देख, परेशान होते हुए एक 10-12 रुपए के मैगी के पैकेट के लिए, अपनी रबड़, पेंसिल, कॉपी के लिए? आपने देश के बच्चों की पढ़ाई पर आप देखिए किस तरीके से उनकी कॉपी, किताब तक के दाम आपने बढ़ा दिए। आज शिक्षा का बजट आपने घटा दिया। देश के किस तरीके से, यहाँ आप देखिए कितना सैनिक हमारे देश की आर्मी पड़ी है, आपने सेना का बजट घटा दिया। आप देश को दे क्या रहे हैं? ना युवा को नौकरी दे रहे हैं, ना महिलाओं को एक सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना राशन दे पा रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो आप देखिए हर चीज का दाम, मैं कहती हूँ घर के खाने की चीजों का दाम तक बढ़ जाता है अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। जब कांग्रेस की सरकार में क्रूड ऑयल इतना महंगा, 150 रुपए प्रति बैरल, 150 के पार था डॉलर प्रति बैरल, उस समय कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी देकर उसको हमेशा नियंत्रित रखा। कभी भी देश की जनता के सिर पर वो बोझ नहीं पड़ा, हमेशा से नियंत्रित रखा। पेट्रोल का दाम 60 रुपए, डीजल का दाम उससे भी कम, आज 100 के पार पर कर गया है ये आंकड़ा। आप जाइए, लेकिन आवाज कौन उठाएगा?
आज जम्मू कश्मीर की इस मीडिया से, यहाँ प्रेस के बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस महंगाई से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जूझ रही है। इस महंगाई से यहाँ बैठे हम लोगों के घर पर सिर्फ असर नहीं पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति के घर पर असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, उनके दूध पर असर पड़ रहा है। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? क्या दूध के दाम जो बढ़े हैं अभी, क्या आप लोगों के घर के बजट नहीं बिगाड़ते? सिर्फ कांग्रेस के लोगों के घर बिगाड़ते हैं? नहीं, देश की आम जनता के बजट बिगड़ रहे हैं, उनके घर परेशान है। आज आमदनी नहीं बढ़ रही है, इसलिए राहुल गांधी जी ने उद्घोष किया है कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कांग्रेस करने वाली है। राहुल गांधी जी पूरे देश की पीड़ा को समझते हुए आम जन की आवाज उठा रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, आपके बढ़ते हुए आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सब्जी, फल। आप सब्जी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता व्यक्ति, आप फल तो भूल जाइए। तो सीधा सीधा आप देखिए सरकार कहकर क्या आई थी और दे क्या रही। ये दे रही है आपको यही झुंझुना दे रही है। हर बार इस झुंझुने को आपको देती है। हर 2019 में आई कि आपको न जाने क्या क्या देंगे, और दे क्या रही है? कमर तोड़ महंगाई, कोरोना की मार मैं नहीं मानती देश के किसी घर ने नहीं झेली हो। अगर आपने नहीं झेली, आपके दोस्त रिश्तेदारों ने झेली है। सड़कों पर लोग मरे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मुझे भी याद है जम्मू के लिए लोगों ने मुझे फोन किए, मैंने यहाँ के लोगों के लिए भी फोन किया। पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा था तो कांग्रेस का संगठन काम कर रहा था। लगातार लोगों के घर ऑक्सीजन, दवाई, आम जनता काम कर रही थी, लेकिन ये सरकार गायब थी। आप ढूंढ नहीं पा रहे थे इनके जनप्रतिनिधियों को। लगातार कांग्रेस का लक्ष्य है हर व्यक्ति की बात को सुनकर आम जन के लिए काम करना। इसीलिए लगातार कांग्रेस ये कहती आ रही है कि आप देखिए, साथ दीजिए। आपकी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, आपके घर की बात कर रही है कांग्रेस, साथ दीजिए। आइए जुड़ते हैं 4 सितंबर को इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में और उठाते हैं देश के जन जन की आवाज। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन डोली शर्मा जी की अगर हम बात करें, फिलहाल हमारे साथ हैं। हल्ला बोल दिल्ली के अंदर ये एक रैली करने जा रहे हैं, फिलहाल उसी को लेकर बातचीत करेंगे। इस घोटाले में मिल जाए तो देश के युवाओं का भविष्य सोचिए। मैम, ये जो रैली होने वाली है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और किन सब पर ये बातचीत होने वाली है? देखिए, ये महंगाई पर हल्ला बोल है, ये बढ़ती बेरोजगारी पर हल्ला बोल है, ये आटा, दाल, चावल पर लगाई गई जीएसटी पर हल्ला बोल है, ये हल्ला बोल है हर उस आदमी की लाचारी पर जो आज जूझ रहा है और इस सरकार पे लड़ नहीं पा रहा है। आज अगर आप बात करेंगे तो आपके घर ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। मैंने तो कल एक व्हाट्सएप मैसेज देखा, उस व्हाट्सएप मैसेज में था, हेलो हम ईडी बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला भाई साहब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। जी मैम, ये रहेगा आपसे सवाल। साहब ने कांग्रेस को जो है वो छोड़ दिया, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा। देखिए, आज का मुद्दा महंगाई का है। आज कांग्रेस जो 4 तारीख को महंगाई पर हल्ला बोल रही है, हम उसके बारे में बात करने आए हैं। अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रणनीति अपनाने जा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम युवा की बात करें, आपके यहाँ जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में घोटाले हुए हैं और पीएमओ के लोग उसमें शामिल पाए जा रहे हैं, आप सोचिए जम्मू कश्मीर का भविष्य कितना अंधकार में है। जम्मू कश्मीर के उद्योग बंद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लाइट नहीं मिल रही है, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के नाम पर घर में एक बारिश में जिस तरीके से बाढ़ आ जाती है, आज वो मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई है। दिल्ली में बैठी सरकार एलजी के नाम पर जम्मू कश्मीर चला रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दीजिए। जम्मू कश्मीर एक बढ़ती इकोनॉमी था, जम्मू कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया अपनी गलत नीतियों से। मैम, जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है, क्या अब आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूती से लड़ती रहेगी, आम जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। तो बिल्कुल आम जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बालाजी, इनसे भी बातचीत सीमा पे है। भाजपा को जवाब देनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुए इन्हीं के माध्यम से हुए, इन्हीं सरकार के माध्यम से, और बीजेपी खामोश हुआ। भाजपा
आज चुप्पी साधे हुए और भाजपा को इस चीज़ का जवाब देना, इसलिए महसूस करते हैं कि भाजपा की कोई साख हो चुकी है। 25 लाख वोटर्स को इंक्लूड करने का काम यहाँ पे कर रही है, इम्पोर्ट करने साहब, ये हल्ला बोल रैली के बाद कोई असर पड़ेगा के साथ? अगर हम बात करें तो वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन वाला जी के साथ भी हमने बातचीत की, और अगर हम चीफ स्पोक पर्सन डॉली शर्मा जी की बात करें तो उनके साथ भी हमने जो है वो बातचीत ज़रूर की, और साफ तौर पर उन्होंने जो कुछ कहा वो हमने आपके सामने ज़रूर रखा। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अब एक हल्ला बोल रैली होने जा रही है, उस सब को लेकर आज में यहाँ पर जो है वो एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने हल्ला बोल अपनी रैली के लिए भी जो है वो निमंत्रण किया। फिलहाल इसको लेकर आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चैनल न्यूज़। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।